अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल अहमद रज़ा इंटेलिजेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये दोनों तस्वीर हाशिम रज़ा भाई की है और दोनों तस्वीर में महज 1.5 बरस का फ़र्क है। इसमें तमाम नौजवान और तमाम इंसानों के लिए एक सबक है। ये भाई कैंसर से जंग लड़ते लड़ते दुनिया से रुखसत हो गए। वो एक सामाजिक रुकन थे और समाज के महरूम तबका की महरूमियाँ दूर करने में सरगर्म रहते थे। पिछले बरस फरवरी में इन्हें मैदे की शिद्दत तकलीफ़ हुई और चंद माह बाद छोटी आंत और मैदे का कैंसर तशखीस हो गया। अल्लाह करीम इनकी मग़फ़िरत फरमाकर इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और वारिसिन को सब्र जमील दे। इन्होंने अपनी बीमारी के मुतल्लिक़ बहुत तफसील से लिखा और आखिर में इसके नतीजे में मिलने वाले कुछ सबक जिक्र किए। मैं चाहता हूँ कि हर एक इनको पढ़े कि इनमें हमारे लिए बड़ी इबरत है। वो कहते हैं कि जब मैदे ने हज़म करना छोड़ दिया तो महज चंद माह में वज़न तेज़ी से काफ़ी कम हो गया। रोज़मर्रा की तमाम सरगर्मियाँ आस्ता आस्ता छूट गई और मैं बिस्तर से लग गया। जब ऑपरेशन के लिए खून की ज़रूरत पेश आई तो अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया तो मुझे यकीन था कि खून का बंदोबस्त बआसानी हो जाएगा कि मेरे साथ काफ़ी सारी ब्लड सोसाइटीज़, ब्लड एनजीओज़ और ब्लड एक्टिविस्ट जुड़े होते थे। लेकिन मुझे उस वक्त बेहद हैरानी हुई कि 600 से ज़ायद करीबी लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, मगर चंद दोस्तों के सिवा किसी ने पूछा तक नहीं कि आखिर मुझे किस लिए खून ज़रूरत है। खून का बंदोबस्त हो गया, लेकिन मुझे इससे बड़ा शॉक लगा। वो कहते हैं कि ज़िंदगी के सिखाने का अपना ही अंदाज़ है और मैंने इन मुश्किल हालात में ज़िंदगी से मुंदरज झैल बड़े अहम सबक सीखे। नंबर 1, ख़ुद को अल्लाह के सुपर्द कर दें कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आप नाकाबिल तस्खीर हरगिज़ नहीं है। नंबर 2, आपके घर वाले सबसे पहले हैं और माँ की मोहब्बत का नेमुल बदल कोई भी नहीं है। नंबर 3, अगरचा आप बिस्तर से हिलने के काबिल भी नहीं और आपका दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो तो तब भी आपके पास अपने रब का शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। नंबर 4, हम बहुत महदूद हस्ती हैं जो बाज़ औक़ात किसी ख़ास मामले की वजह या वक्त का तयन तभी कर पाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 5, आपके होने या न होने से कुछ खास लोगों के सिवा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप जानने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में वो ख़ास लोग कौन हैं और इनके पहले से ही कदर कीजिए। कुछ लोग आपसे खूब फ़ायदे उठाते हैं लेकिन वो मुश्किल वक्त में आपके किसी काम नहीं आते। ऐसे लोगों से खबरदार रहें। नंबर 7, कम मगर मुखलिस लोगों से दोस्ती रखें। नंबर 8, ज़िंदगी में मुफ्त मिली हुई छोटी छोटी नेमतों की कदर कीजिए। किसी से बातचीत, पार्क में चहलकदमी करना, बाकायदा खाना खाना, हंसना, भरपूर नींद लेना और छोटे मोटे काम करने के काबिल होना, ये वो नेमतें हैं कि जो शायद आपके लिए मामूली हूँ, लेकिन मैं आज इनसे महरूम हूँ और इन्हें तरसता हूँ। नंबर 9, अपनी मसरूफ़ी ज़िंदगी से वक्त निकाल कर किसी की तीमारदारी करना बीमार के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसी वजह से ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। नंबर 10, जानें कि आपके लिए वाकई अहम क्या है। वो चीज़ें जिन्हें मैं अपने लिए बहुत अहम समझता रहा लेकिन बीमार पड़ा तो वो मेरे लिए बिल्कुल गैर अहम होकर रह गई। नंबर 11, कुछ आम लोग आपके लिए आपके दोस्तों से बढ़कर अच्छे साबित होते हैं। नंबर 12, सोशल
میڈیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ ہمیں انسانوں سے حیوان بنا رہا ہے اور ہم انسانی ہمدردی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 13، ہر قسم کے حالات میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سے سبق ہوتے ہیں۔ نمبر 14، زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا ابھی سے ہی کچھ بامقصد اور خاص کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بتا دیجئے۔ تاخیر مت کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کل میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نہ ہوں۔ نمبر 15، اس دھوکے میں پڑنا بہت آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل پائے گی، مگر یہ سچ ہے کہ اس سے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، اس میں بھائی نے ہمارے لیے بہت سا پیغام چھوڑا ہے۔ دوستو، دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ دین ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں بہت پہلے ہی سکھا دیا ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے جیو۔ دنیا مختصر ہے، زندگی مختصر ہے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔